Gurutam. Fine. Okay. So, Mehtab, can you hear me? Mehtab, आवाज आ रही है? यस सर। ओके फाइन। यस सर, आ रही है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। सोनल, अमीशी, कैन यू हियर मी, बोथ ऑफ यू? Yes, sir. अमीशी, कैन यू हियर मी? Amish? Yes, sir. Okay, Ashish Yes, sir. and Nitish. Yes, sir. Okay, fine. Okay, so we are already we have seen in our last sessions that we were doing the linear equation in two variables, and the elimination method we were doing, and I have given you few types, right? So today I am going to ask one problem, and then we will move it how to do it. So हमने कुछ types देखे elimination method के। सर प्रॉब्लम भी हुआ है सर, कुछ पूछना भी है। ओके ठीक है, हम प्रॉब्लम भी देखेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं एक क्वेश्चन यहाँ अपलोड कर देता हूँ, उसको आप पहले बनाइए, फिर हम देखते हैं कि क्या इशू आपके साथ आया है। ओके, किनके पास है? नीतीश के पास प्रॉब्लम है ना? आशीष मेरे पास सर। ओके, तो आशीष आप प्रॉब्लम भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? अभी भेज दे सर। हाँ, अभी भेज दीजिए। ओके सर। यस, अभी जिनको डाउट रहता है, जो क्वेश्चन पूछना रहता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दिया कीजिए पहले ही, ठीक है? तो मेरे लिए इजी रहता है कलेक्ट करके यहाँ पे ले आना। ओके, तो बाद बाकी स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। मैंने तरीका बता रखा है कैसे करना है, तो इसको प्लीज सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइए एक्स एंड वाई का। प्लीज गो अहेड गाइस, डू इट फास्ट। और आशीष आप मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। ओके सर। आशीष प्रॉब्लम कौन सा है इसमें? आशीष 35 नंबर सर। अच्छा 35 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम कर लेंगे। और 37 हो गया? 37 यस सर। अच्छा 37 बन गया। 39? 39 अभी नहीं बना है। अच्छा ठीक, कोई नहीं, हम उसको अभी सॉल्व करते हैं। मैं उसी टाइप पे आ ही रहा था। ओके कोई नहीं, मैं इसी प्रॉब्लम को उठा लूंगा। फिर पहले आप इसको सॉल्व कीजिए आप लोग गाइस। आपने जो प्रॉब्लम भेजा आशीष, मैं उसी इसके बाद उसी प्रॉब्लम पे आता, टाइप वही था, बट कोई नहीं। हाँ जी सोनल, हेलो। Yes, sir. कुछ बना इसमें? बना रहे sir. अच्छा बना रहे हैं, अच्छा ठीक है। एक्स 3 आया सर। एक्स इसमें 3 आया है, ओके मैं भी चेक कर लेता हूँ। एक्स 3 है एंड वाई? वाई निकाल रहे हैं सर। अच्छा सर x is equals to 1/2 आया है सर। परफेक्ट आंसर। ओके एंड वाई? y अभी प्रोग्रेस में है सर। ओके ठीक है, अच्छी बात है। आदित्य यस सर। कैसे स्टार्ट कैसे किया ये बताइए। सर पहले एलसीएम ले लिए सर। अच्छा उसके बाद? उसके बाद सर दोनों का इक्वेट कर दिए सर। अच्छा ठीक है, ओके
नीतीश आपने क्या तरीका अपनाया है इसमें? ही लिए हैं सर, क्या? एलसीएम ही लिए हैं सर। क्यों एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था क्या इसमें? नो सर, लेट भी कर सकते हैं बाकी। मैंने तो इसमें सिंपल तरीका बताया था ना। सर लेट करके बना रहे हैं। हाँ देखिए गाइस, आपको यहाँ पर देखोगे इस प्रॉब्लम में, तो ये 2 into 1/x लिख सकते हैं, एंड इसको हम लिख सकते हैं 3 times 1/y is equals to 13. So let 1/x is u and 1/y is v. तो देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2u plus 3v is equals to 13. ये नॉर्मल इक्वेशन हो गया, नॉर्मल इक्वेशन। Yes, sir. सिमिलरली हम इसको भी इधर वैसे ही लिख लेते हैं, 5 times 1/x 4 times 1/y is equals to -2. तो ये हम हो जाएगा 5u minus 4v is equals to -2. अब इसमें से किसको उड़ाना है, u को v को किसको उड़ाना है? सर आंसर आ गया सर, u बराबर 2 और v बराबर 3। हाँ गुड। तो u is equals to कितना है आशीष? u is equals to 2 सर। u is equals to 2 आया है। ओके फाइन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करोगे आप गाइस, मैं सॉल्व कर भी देता हूँ जिनको नहीं मालूम। हमें मालूम, एक काम करते हैं, हम इसमें से हम u अगर निकालना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, u को हटाना है तो हमको इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सर v को हटा दीजिए ना सर, हल्का हो। v को ही हटाया? यस सर, ठीक है। ऊपर 4 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई। सो इट विल बिकम हियर 8u plus 12v is equals to 13 4 is 52, और ये हो जाएगा 15u और -12v is equals to -6, राइट। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा कुछ 23u, और ये तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 52 - 6, तो ये बन जाएगा हमारा 46। तो यहाँ से u आ गया हमारे पास 2। कितना आ गया? 2। तो अगर u 2 है तो हम इसको u को किसी भी में पुटअप करके v निकाल सकते हैं। तो Yes, मैं sir. इसमें पुटअप कर देता हूँ, इसमें पुटअप कर दिया। सो 2 times 2 plus 3v is equals to 13, तो ये हो गया 4 plus 3v is equals to 13, so 3v is equals to 9, so v is equals to 3। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मेरे पास, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ टॉप में, गाइस ध्यान दीजिएगा, u की वैल्यू मुझे मिली 2। we know very well u is how much, u is 1/x, तो मैं यहाँ लिख दूं 1/x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x क्या हो जाएगा, x will become 1/2, और v की वैल्यू मुझे मिली 3, and we have taken v as 1/y, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y is equals to क्या हो जाएगा। तो इतना सिंपल है, फिर इतना टफ काम क्यों करना, मुझे ये बताइए। क्लियर है अभी सभी को? यस सर। यस सर। आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। जो आप उतना एलसीएम लेके फिर एलसीएम से उधर जाएंगे बनाएंगे, ठीक है कर सकते हैं, इतनी मेहनत क्यों करनी। यस सर। मेहताब क्लियर हुआ आपको? मेहताब, अमीशी क्लियर है अभी आपको? यस सर। ओके, मेहताब क्लियर है आपको? यस सर हो गया कंप्लीट। ओके। ओके गाइस, नो प्रॉब्लम। मेरे पास आशीष ने एक प्रॉब्लम भेजा है, यस सर। मैं वो अपलोड कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर। ये सब नोट कर लिया गाइस आप लोगों ने? यस सर। ओके, गिव मी सेकंड, मैं अपलोड कर रहा हूँ प्रॉब्लम। ओके, सभी को प्रॉब्लम दिख रहा है? ये प्रॉब्लम क्या है, मैं पढ़ देता हूँ प्रॉब्लम। ये तो क्वेश्चन नंबर है जी, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। क्वेश्चन लिखा है 2x + 5y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 6,
और नीचे में दूसरा है 4x माइनस 5y अपॉन xy। ओके, आशीष प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर। इसमें क्या दिक्कत हुई आपको, ये मुझे बताइए। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बनाया कैसे। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस 9 अपॉन 5, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3/5 प्लस 9/5? यस सर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ओके ठीक है, तो जब ये आपको समझ में आ गया कि लिख सकते हैं ऐसे, सो नाउ कमिंग टू आवर ओरिजिनल थिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। कैन आई राइट कोई कुछ बोल रहा है शायद। कैन आई राइट इट डाउन दिस वन एज 2x अपॉन xy प्लस 5y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 6? कैन आई राइट दिस? यस सर। अब यहां से ये x कैंसल, ये वाला y ऐसे कैंसिल कर सकते हैं अभी हम, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? दिस इक्वेशन बिकम्स 2 अपॉन y एंड 5 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि 1 अपॉन x को आप u मान लो एंड 1 अपॉन y को आप v मान लो। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 2v प्लस 5u इज इक्वल्स टू 6। यस सर। हो गया सिंपल? यस सर। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन गाइस यहाँ पे देखेंगे, सो दूसरा इक्वेशन 4x अपॉन xy माइनस 5y अपॉन xy इज इक्वल्स टू -3 है। तो सिंपली ये भी कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 अपॉन y माइनस 5 अपॉन x इज इक्वल्स टू -3, राइट? तो मैं अब इसको लिख लूं 4v माइनस 5u इज इक्वल्स टू -3। यस सर। देखिए अब ये दोनों बन जाएंगे आप लोगों से, बना ली सर। तो बनाओ। y is equal to 2 and x is equal to 1. One, sir. ओके, तो आगे आंसर अमीशी, डू यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो ना, तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके चेक करो, ये आपको जो मैं टाइप्स पढ़ाया हूं उस टाइप में अपने आप आ जाएगा। ओके क्लियर है? Yes, तो कैसे करेंगे? अब तो ये आसान हो गया हमारे लिए करना। आशीष क्लियर हुआ? यस सर। कोई इसमें दिक्कत प्रॉब्लम? नो सर। अच्छी बात है। ओके ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। ओके गाइस, अब देखिए एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे मैं अपलोड करने जा रहा हूं। मैं इस प्रॉब्लम को कंप्लीट नहीं करूंगा यहाँ पे, रीजन है सभी को ये प्रॉब्लम दिख रहा है गाइस? Yes, sir. Yes sir. अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये xy फॉर्म में ले लिया है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7xy, ठीक है? तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व करने जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6x प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 7। बात नहीं कीजिए प्लीज, लिख सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखिए इसका वही तरीका जो मैंने बताया था, 6x अपॉन xy 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 7। सो ये x कैंसल, यहां से y कैंसल, सो दिस बिकम्स 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 7। तो हमको मालूम है कि 1 अपॉन y हम लोग v ले लेते हैं एंड 1 अपॉन x हम लोग u ले लेते हैं। सो कैन आई राइट डाउन दिस इक्वेशन फर्दर? क्लियर है अभी? यस सर। तो प्रॉब्लम देख के घबरा नहीं जाना है, इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो। देखो मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया। अब यहाँ पे मैं v और u निकाल लूंगा इजिली। इस इक्वेशन को भी सेम वैसे ही करेंगे गाइस। यस सर। तो प्लीज जरा सा सॉल्व करके मुझे आप बताएंगे एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? Yes, sir. तो मैंने आधा पार्ट किया है ये, आप लोग दूसरे को भी मॉडिफाई करके इस फॉर्म में ले आइए और फिर u एंड v का वैल्यू निकाल लीजिए। ये करना Sir, तो y is equal to 15 upon 4. अच्छा, बहुत तेजी के साथ क्या खाया है आज? आज
करेला ओके, y इज इक्वल्स टू कितना है? 15/4 15/4। तो नहीं, आंसर नहीं आया। 3/2 सर, y equal to y is equals to 3/2, right? And x is equals to 1 सर। good, perfect। मेहताब, आपको समझ में आ रहा है कैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम? मेहताब, या मेहताब बोलिए। यस सर, y इक्वल टू 2 आ रहा है सर। नहीं, y is equals to तो नहीं आएगा यहाँ पे। सर इसको सॉल्व कीजिए सर, इसको थोड़ा। हाँ, मैं सॉल्व करता हूँ, वेट कीजिए। ओके, Okay, अमित, sir. आर यू डन विद दिस प्रॉब्लम? Yes, sir. आपको कितना आंसर आया? Sir, maybe like I'm solving it. Okay, okay, no issue. I will. Okay, no problem. I will solve it. Okay, so पहला इक्वेशन हो गया गाइस यहाँ पे। अभी मैं दूसरा वाला सॉल्व कर देता हूँ। ये पहला हो गया। दूसरा है 3x plus 9y is equals to 11xy. So I can simply write 3x plus 9y. डायरेक्टली मैं xy यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। So 11, so x cancel, ये y cancel. So 3/y plus 9/x is equals to 11. So ये बन जाएगा 3v plus 9u is equals to 11 guys. अमीशी जल्दी से नोट कर लीजिए दूसरा इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा यहाँ पे है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम पहले v को ही रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो v को अगर रिमूव करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चला जाना चाहिए। तो अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो वो 2 से हो जाएगा, तो 6v plus 18, राइटिंग हियर 6v plus 18u is equals to 22। और इस वाले को हम ऐसे छोड़ देंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6v plus 3u, 6v plus 3u is equals to 7। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसल, ये आ जाएगा 15u, ये आ जाएगा हमारे पास अगेन 15। So u will become 1 guys. u 1 हो जाएगा। तो हम कोई इक्वेशन लेके किसी में पुट कर लेते हैं। तो हम 6v plus 3 times 1 is equals to 7. So 6v plus 3, so 6v is equals to 4. Yeah, so v is equals to 4/6. So it gives me 2/3. हमको मालूम है कि u जो होता है वो 1/x हमने माना है, and that is coming 1. So x will be also 1 here. And हमने माना है कि v is equals to 1/y, and that is equals to 2/3. So y will become here 3/2. आंसर आया मेहताब? y गलत है सर। y कैसे गलत है? y गलत है, किसका? हमारा, मेरा गलत है, आपका गलत है? मतलब मेरा गलत। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्लियर है कैसे बनाएंगे? यस। सोनल, कहाँ मिस्टेक हुई है? घटाने में सर, बस हम यहाँ पे घटाया गलत है सर। हम 7 को हम 4 लिखे थे। हाँ, तो गाइस प्लीज इन सब चीजों का ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? नीतीश, आदित्य, क्लियर है अभी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, एंड अमीशी, अमीशी क्लियर है? अमीशी, कैन यू हियर मी? क्लियर है अभी? Sir, या no, sir. यहाँ पे subtracted both of the equations. 6v plus 18u, so why did you take? देखिए ये 6, ओके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। यहाँ पर ये 6v था, ये 6v था, तो कैंसिल हो जाएगा ये। यहाँ पे डाउट है ना? Sir. अच्छा, So, but कैसे? ये 6v ये कैसे आया, ये वाला? Yes, sir. अच्छा, ओके ओके ओके, आप पीछे देखो, ये इक्वेशन यूज कर रखा है। यहाँ पे देखो आप जरा, ये इक्वेशन है, कैन यू सी दिस? ये वाला Yes, sir. मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मुझे v ये पहले इक्वेशन से आया था, ये दूसरे इक्वेशन से आया था, राइट? Yes, sir.
तो पहले क्वेश्चन में 6v ऑलरेडी था, तो मैंने 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 6v + 3u = 7 मिला। इसको मुझे 6v कन्वर्ट करना था तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको आ गया 6v, और ये कितना हो जाएगा 18u = 22। अब क्लियर है ये क्वेश्चन कहाँ से आया? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो जो मैंने नेक्स्ट पेज में किया वहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे कि 6v + 18u = 22, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई था तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, और यहाँ से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। सो 18 - 3 will give me 15, और 22 - 7 will give me 15। सो यहाँ से u = 1। इज दिस क्लियर अमीशी? Yes, sir. अब u यहाँ पे 1 आ गया, तो मैंने आइदर आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने नीचे वाला यूज किया। नीचे वाला यूज किया तो 6v + 3, और u की वैल्यू ऑलरेडी है 1, सो मैंने यहाँ 1 लिया है = 7। तो यहाँ से 6v + 3 = 7, so 6v = 4, so v = 4/6, that is 2/3। so v = 1/y मानते हैं, so y को हम क्रॉस चेंज कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से, so y = 3/2। क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके, आप लोग को गाइस क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जो हैं आ जाते हैं ऐसे भी, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन मेरे पास और भी है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं सारे टाइप्स आप लोग को बता रहा हूँ गाइस, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, सो थोड़ा सा ये लंबा जरूर पड़ेगा, बट वी विल गो थ्रू ऑल द टाइप्स। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिसमें हम टाइप्स, और जो मैं सिखा रहा हूं प्लीज उन पर फोकस कीजिए। आप लोग पुरानी चीज ही रट के कर रहे हैं, तो पुरानी चीज ही क्यों रटे हुए हैं? अगर कुछ नई चीज मिल रही है, इजी वे मिल रहा है, तो उसको क्यों नहीं फॉलो करते? अच्छा, इसमें क्या करेंगे गाइस, कोई मुझे बताएगा? सर 1/x - y को u मान लेंगे और 1/y - 2 को v मान लेंगे। परफेक्ट। यहाँ पर ऐसे इसलिए करेंगे क्योंकि देखो दोनों में सेम है सर। दोनों में ही सेम है। परफेक्ट। तो हमारे पास सिंपल वे है, लेट 1/x - 1 को आप u मान लो, एंड 1/y - 2 को v मान लो। तो ये बन जाएगा 5u + v = 2, और यहां से बन जाएगा 6v सॉरी 6u लिखना है, सॉरी बाय मिस्टेक, 6u - 3v = 1। तो अब इन दोनों को जरा सॉल्व करके uv की वैल्यू निकालिए, पहले तो निकालिए फास्ट। uv मुझे चाहिए। हाँ, गाइस uv निकलेगा? यस सर। हाँ, तो पहले मुझे u और v के वैल्यू बताइए। बहुत आसान है, बस 3-4 स्टेप में खत्म हो जाता है ये। v बराबर 1/3 है। 3 है सर। ओके, सो v = कितना मिल गया गाइस? 1/3 सर। v = 1/3। ओके, एंड u = निकाल रहे हैं सर 1/3। ओके, अमीशी आपको समझ आया कैसे करेंगे? Yes, sir. ओके, मेहताब आपको समझ आया कैसे करेंगे? मेहताब यस सर, ओके बना रहे हैं सर। ओके, ठीक है, बनाइए। ओके, जल्दी से u की वैल्यू बताइए। v जब आ 1/3 sir. u 1/3 ही आ रहा है सर। अच्छा, u भी 1/3 आया, v भी 1/3 आया, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो u भी 1/3 आ गया। अब देखिए गाइस, हम कुछ नहीं करेंगे, हम u की जगह 1/x - 1 पुटअप कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/3। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 = x - 1, तो ये 1 इधर चला जाएगा, तो x क्या हो जाएगा? x will become here 4। और सिमिलरली हम इसमें भी क्या करेंगे, v हमने माना है 1/y - 2 = 1/3, तो ये बन जाएगा 3 = y - 2, 2 इधर आएगा, तो 5 = y। देखिए कितने छोटे से चीज में बन गया। अब हम इसमें एलसीएम लेते, मल्टीप्लाई करते, इतना सब झंझट करने पे क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है, राइट? तो हमने सिंपली कर लिया आसानी से।
अमीशी समझ में आया क्या किया हमने? Yes, sir. हमने सिंपली क्या किया, पहले तो मान लिया u v, यहाँ पर देखिए u और v मान लिया, तो u v से इसको सिंप्लीफाई करना कोई टफ जॉब है क्या अभी? ये बताइए आप लोग, नहीं ना अमीशी? अमीशी, अमीशी कैन यू हियर मी? Yes, sir. या Yes, sir. इसको सॉल्व करना तो कोई टफ जॉब नहीं अब है, तो यहाँ से u और v निकाल लिया आपने, राइट? Yes, sir. और u भी निकाला तो बाद में हमने u के जगह पे जो रखा था वो सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया, सिंपल। सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एंड वी विल मूव फॉरवर्ड गाइस। Yes, sir. कर लिए सर। ओके, आदित्य डन है? Yes, sir. ओके, नीतीश नोट कर लिया है सब ये? सर। ओके, मेहताब आपने नोट कर लिया? मेहताब, मेहताब अनम्यूट करके बोलिए। ओके फाइन। यस सर कर लिए। ओके, अमीशी नोट हो गया? Yes, sir. Okay, so we are moving forward, guys. Okay. Wait, guys, I'm giving you one problem. और ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, और लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद से करेंगे। Okay, guys, all of you can see the problem. Yes, sir. Okay. Yes. ट्रिक इसमें मैं बता देता हूँ, ट्रिक क्या है। ट्रिक अगर आप देखोगे तो 2x plus 2y और यहाँ भी 2x plus 3y एंड 2x plus 3y दोनों इक्वेशन में देखो सेम है नीचे में, कैन यू सी? तो आप इसमें ये काम करो कि आप इसको 1/2x plus 3y को मान लो u, एंड दूसरा जो है 1/3x minus 2y को मान लो v। ओके गाइस, अब उसके बाद बनाओ, ट्राई करो बनाने का, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मुझे uv का कोई वैल्यू बताएगा? अभी हाँ हाँ निकाल रहे हैं सर अभी। हाँ निकालिए। अमिशी समझ में आया कैसे करेंगे? Yes, sir. तो ये इक्वेशन बन जाएगा u/2 plus 12/7v is equals to 1/2। तो इसको जरा सा और रिजॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 7u plus 24v is equals to 1/2 इधर है, और ये बन जाएगा इधर 14। तो हम लिख सकते हैं 7u plus 24v is equals to, ये 14 इधर चला जाएगा तो ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा बन जाएगा यहाँ पे 7u plus 4v is equals to 2। तो बहुत आसान है। 1/4 आया सर v बराबर। ओके, यहाँ गाइस देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ करना ही नहीं है मुझे, मैं सिंपली एक काम करता हूँ 7u plus 24v is equals to 7 and u बराबर 1/7 है। 4v is equals to 2, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 20v is equals to, ये कितना आ गया 5, so v is equals to 5/20, so it gives me 1/4। तो v कितना आ गया गाइस 1/4। तो अगर v 1/4 आ गया तो हम इक्वेशन में पुटअप कर लेते हैं, इस वाले में पुटअप कर लेते हैं, राइट? तो 7 times u plus 4 times 1/4 is equals to 2। so ये कैंसिल हो जाएगा, so 7u is equals to कितना हो जाएगा 1, so u is equals to 1/7। तो यहाँ से uv का वैल्यू निकल गया सभी का।
गाइस? Yes, yes, sir. अमीशी, यूवी का वैल्यू निकल गया यहाँ पे? ओके। सोनल, आपका निकला यहाँ यूवी वैल्यू? यस सर। अच्छी बात है। अब यूवी वैल्यू निकल गया है तो हम यहाँ जरा नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं गाइस। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1 लिखा हुआ है 1/2x प्लस 20y इज इक्वल्स टू यू लिया था तो u की वैल्यू 1/7। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ गया एक नया इक्वेशन नंबर 3। और हमने यहाँ पे ये माना था v के लिए 1/3x - 2y। तो मैं लिख रहा हूँ 1/3x - 2y इज इक्वल्स टू v। सो v कितना आया है 1/4, राइट? तो अगर मैं Yes, यहाँ sir. से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ सो 4 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 3x - 2y। तो अब ये भी आसान हो गया जी गाइस, इक्वेशन 4। अब इन दोनों को जरा सॉल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू बताइए। ये आसान है अभी? X बराबर सर 2/3 और y बराबर 1। ओके, x बराबर 2/3। नहीं, गड़बड़ है। बराबर। हाँ, आंसर रॉन्ग। देख रहे हैं सर। अमीशी, यहाँ तक क्लियर हुआ? अमीशी, यहाँ तक क्लियर है अभी आपको? यस सर। ओके, मेहताब, आपको क्लियर है यहाँ तक? मेहताब, X बराबर 2 सर और y बराबर 1। x बराबर 2, y बराबर 1। ओके, राइट, करेक्ट। सभी को आंसर आ गया गाइस यहाँ से? मेहताब, यस सर। बन गया आपका इसमें? नो सर, नहीं बना है सर। ओके, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर। देखिए अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये 2x + 3y = 7 है। किसको Yes, रिमूव sir. करना चाहिए? मुझे रिमूव करना है x को या y को? किसको करें रिमूव? X कर दीजिए। y कर दो। दीजिए सर, आसानी से हो जाए। अच्छा, x को, चलिए x को कर देते हैं। तो x को करते हैं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे गाइस ये 3 है। तो मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ इसको 6x + 9y = 21। मैंने ये वाला लिखा, पहला वाला। और दूसरा वाला अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6x - 4y = 8। तो अगर देखेंगे तो ये, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसल और सब्ट्रैक्शन में ये हो जाएगा ऐड। और यहाँ पे ये 21 - 8 will give me also 13. So y will become here 1. So y 1 आ गया। अब हम किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम इसमें, हम चाहे तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। So 2x + 3y = 7. So 2x + 3 × 1 = 7. So 2x = 7 - 3 will give me 4. So x will become here 2. Solve हो गया guys? यस सर। यस। तो देखिए ये बहुत आसान तरीका है, प्लीज आप लोग फॉलो करो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे इजीली सॉल्व होगा, नहीं ध्यान दोगे नहीं सॉल्व होगा। और इस तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे और ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में प्रॉब्लम रहेंगे आपको। ठीक है गाइज? तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में लगभग मैंने आपको सारे टाइप्स बता दिए हैं गाइज। आप लोग प्लीज इनको फॉलो करो और इनको सॉल्व करो। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज सी कौन इसको सॉल्व करे। जितने भी टाइप्स होते हैं गाइस एलिमिनेशन मेथड के, वो सारे ही टाइप्स मैं यहाँ बता चुका हूं, एक भी टाइप उसमें से नहीं छूटा है। ठीक है, अगर उसके बाद भी किसी को डाउट होता है तो वो मुझे शेयर कर देगा, मैं उसे बता दूंगा सेशन में। फाइन, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखता हूं कौन सॉल्व करता है कौन सॉल्व नहीं कर पाता। ओके गाइज? ओके, सो टेकिंग वन प्रॉब्लम,
I will not solve this problem. You have to solve it. Okay? बहुत आसान प्रॉब्लम है. Uploading. Please solve this. Find the value of x and y. आशीष, बन रहा है प्रॉब्लम ये वाला? यस सर, u बराबर 1/5 है. नहीं, मुझे एक्स वाई चाहिए अभी पूरा. यस सर, तो मतलब निकाल. ओके, टेक योर टाइम. आंसर बताइएगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा. ओके. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, बोलिए मेहताब. सर मुझे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है सर. इसका हाँ, मुझे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है. चैप्टर मैं शुरू से नहीं पढ़ा हूँ सर. अच्छा, कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको. डोंट वरी, आप इसको. सर और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है सर. इसका इंट्रोडक्शन पूरा. हाँ हाँ, मतलब एलिमिनेशन में ये लीनियर इक्वेशन का ना. सर यस सर, फर्स्ट टाइम. मुझे ये सब शुरू से हमने नहीं पढ़ा है सर, चैप्टर अभी. ओके, कोई बात नहीं, आप उसके लिए मत घबराइए. ओके सर. आपका हो जाएगा, डोंट वरी. अभी हमने ज्यादा इसमें नहीं किया है, हमने बस एलिमिनेशन मेथड ही किया है. ओके. ओके सर. ओके आदि, सॉरी एक मिनट, कहाँ गया. अमीशी, वाई वेट नीतीश, वेट. अमीशी, इसमें आपको x और y का क्या आंसर आया? 1/18. 1/18 किसका आंसर आया? तो मेरा y का नहीं. और x का क्या आया? 1/2. नहीं, y का 1/2 आया. दैट इज ओके, बट नहीं, गड़बड़ है. ओके, आदित्य. सर मेरा y का 1/3 आ रहा है सर. दैट इज आल्सो रॉन्ग. आदित्य 6/2 सर. x का वैल्यू. x का वैल्यू 6/2. नहीं, गलत. यस सर. गलत. नीतीश, सर x की One- x y, हाँ बोलिए. y इक्वल टू 1/3 सर. और x सर x निकाल रहे हैं. नहीं, फिर भी गड़बड़ है. सर मेरा है सर. एक मिनट. सोनल, आपका क्या आंसर आया? x y. y is equal to 5/2. हाँ,
y is equal to 5/2. y is equals to 5/2। अच्छा, और x is equals to 25/8। नहीं, गड़बड़ है फिर। ओके, आशीष, आशीष गड़बड़ मेरा होगा सर, गलत। तो बताइए क्या आंसर है। x बराबर 45/14। सब गड़बड़ करके बैठे। क्यों गड़बड़ क्यों हुई मुझे समझ नहीं आया, इतना बताया फिर गड़बड़ हो गई। रुक जाइए सर, एक बार और ट्राई करते हैं। 1 से। ओके, आई विल डू गाइस। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आप पुराने रूल्स ही फॉलो कर रहे हो। प्लीज देखो क्या करना है। यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। ओके, हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी बोल रहा है, जब सेम है तो u एंड v ले लो। सो 1/x प्लस वाई को हम u मान लेंगे एंड 1/x माइनस वाई को हम v मान लेंगे, राइट? यही बोला है मैंने करने के लिए। इसको पहले इक्वेशन को देखो, हम लिख सकते हैं 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और जो ये दूसरा पार्ट है ये इतना आसान है, ये लिखेंगे हम 9u माइनस 4v इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे किसको रिमूव करना है, मैं चाहता हूं कि मैं पहले v को रिमूव कर दूं। तो v को रिमूव करने के लिए गाइस अगर आप देखो तो यहाँ पे 2v है, यहाँ 4v है। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 4। और जब इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 9u माइनस 4v इज इक्वल्स टू 1। ओके गाइस, अगर आप देखो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा, ऐड कर देने पे ये हो जाएगा कैंसल और ये 9 and 6 will become here 15u is equals to 5। so u की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 5/15 that will become here 1/3। तो u मुझे मिल गया 1/3। तो मैं u किस में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मैं u जो है पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो 3 times 1/3 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2। तो देखो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 1 हो गया। सो 1 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2। सो 2v इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो ये 1 बच जाएगा। सो v विल बिकम हाफ। सभी को u एंड v सेम आया था? किसको किसको u एंड v सेम आया था? हेलो, यस सर, u एंड v किसको किसको सेम आया था? मेरा आया था सर। अच्छा, u v सेम आया था, मेरा आया था। ओके। अच्छा ठीक है गाइस, अब इसको हम नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं। हमने u माना है 1/x प्लस वाई। तो अब मैं यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ u इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई माना था। u आ रहा है मेरा 1/3। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। और मैंने दूसरा माना था v इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। सो v आया है मेरे पास 1/2। सो हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब देखो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 5। सो x विल बिकम हियर 5/2। x 5/2 आया तो हम इसको यूज कर लेते हैं। सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस y इज इक्वल्स 3। सो 5/2 प्लस y इज इक्वल्स टू 3। सो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2। सो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5। सो इट विल गिव मी 1/2। ये हो गया आंसर। अब 1 मिनट रुकिए, कोई बोलेगा नहीं। अमीशी सबसे पहले आप, अमीशी यस सर। आपकी मिस्टेक कहाँ हुई मुझे ये बताइए। तो मैंने हाँ बोलिए। u प्लस 2v को
3 से मल्टीप्लाई किया so that we get 9 u plus. कहाँ पर ये So 9. कहाँ इसमें? Yes sir. तो Yes sir. तो आपका यूवी आने में गड़बड़ हो गया? Yes sir. ओके, तो गड़बड़ क्यों हुई यहाँ पे ये मुझे जानना है अब। क्या किया था तो आपने? क्योंकि मैंने 3u plus 2v को 3 से मल्टीप्लाई किया था, not 3 by से 2. अच्छा नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या सोच के मल्टीप्लाई किया? तो 9u और 9 फिर वो भी अच्छा 9 चलो, हो तो वो भी कर सकते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने जब वो किया, मैं गाइस यहाँ थोड़ा सा मैं रफ वर्क करने जा रहा हूँ, तो मैं रेड पेन का यूज करूंगा। तो आपने चलो इसको यू रिमूव करने के लिए वर्क किया था, राइट? Yes sir. यू रिमूव करने के लिए वर्क किया, तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 1. अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 9u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 2, राइट? और ये भी 9u Yes, sir. माइनस 4v इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद क्या किया आपने? क्या किया? So यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए था। Yes sir. और उसके बाद क्या लिखा आपने सब्ट्रैक्शन करने के बाद? 2v. क्यों 2v क्यों लिखा? गाइस यही ध्यान दो, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस 6v सब्ट्रैक्ट माइनस 4v कर रहे हो ना। आप लोग को प्लस और माइनस में गड़बड़ हो रही है मुझे लगता है। ये देखो, इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ कर रहे हो और ये भी सब्ट्रैक्शन है ना, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना। ये देखो तो कितना हो जाएगा, ये 10v इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से v इज इक्वल्स टू सॉरी आप इसको यस, सो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/10. अच्छा आप सब्ट्रैक्ट, ओके एक मिनट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना? हाँ, सो v इज इक्वल्स टू जो भी आना यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ गड़बड़ हुआ ना, ये 6 होगा ना, ये 2 into 3 ये 6 होगा गाइस, 6। तो यहाँ 5, तो v इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। देखिए आ गया, क्लियर है अभी? Yes sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मुझे यहाँ से समझ में ना u इक्वल टू जो 5/15 इक्वल टू 1/3 आया ना सर, हाँ इसके बाद मुझे समझ में नहीं आया, आप यहाँ पे बता दीजिए बस। अच्छा, यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 1/3 मैंने कर दिया, राइट? ये Yes, बॉक्स sir. मिल गया। अब मुझे Yes, sir. v भी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? v भी। जी तो आइदर आप ये वाला इक्वेशन यूज कर लो पहला, या मैं एक मिनट एक सेकंड, ये देख रहा सर है किसी में। मेरा रेड पेन दिख रहा है, ये रेड वाला मार्किंग। यस सर, यस सर। आप या तो इस इक्वेशन को यूज कर लो या इस इक्वेशन को यूज कर लो। तो मैंने ये वाला यूज कर लिया। तो देखो यहाँ पे Okay, sir. 3u के जगह पे मैंने 1/3 लिख दिया प्लस Yes, sir. v इज इक्वल्स टू 2। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस सर। प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2। तो ये 1 इधर जाएगा तो 2 minus 1 विल बी 1। सो ओके सर, आई डू अंडरस्टैंड। ओके सर। यहाँ, और उसके बाद हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो Okay, गाइस sir. एक चीज बताइए आप सभी लोग, ठीक है मिशी आपका मुझे समझ आया, अभी क्लियर है कहाँ गलती हो रही है आप लोगों को? Yes. यस आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ कर रहे हो, तो प्लीज करते वक्त ध्यान दो। सभी के सभी का आंसर एक लाइन से रॉन्ग आया। नीतीश आपने कहाँ गड़बड़ी की? नीतीश यू भी निकालने में सर। यू भी निकालने में क्या गड़बड़ हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रही है गड़बड़? मतलब आपने क्या यही स्टेटमेंट लिखा था? यस सर। नहीं, मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आया था आपका, ये वाला जहां मैं यस ये वाला स्टेटमेंट आया था आपका? सर। इसके बाद आपने क्या किया बोलिए? हाँ अरे बोलोगे नहीं तो मुझे समझ कहाँ आएगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। यस सर। तो ये दोनों के बाद क्या किया फिर आपने, ये बताइए। सर नीचे हम हाँ बोलिए। तो हम यू भी ले लिए ना सर। नहीं तो यूवी, इसके बाद यूवी आपने कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद यूवी में गलती कहाँ हुई वही मैं जाना, यू और वी निकालने में मिस्टेक कहाँ हुई? सर इधर माइनस करना था तो प्लस कर दिए। ओके, एंड आशीष आपका? आशीष सर हम शुरू में ही मल्टीप्लाई यहाँ पर 3u + 2v है ना सर, हाँ यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई किए थे और 1 में छूट गया था, ध्यान नहीं दिए।
आदित्य आपकी कहाँ गलती हुई? सर आदित्य कैलकुलेशन तो गलती था सर। कैलकुलेशन। सोनल आपका? मेरा सर हाँ यहाँ पे सर हम 9u माइनस 4v इज इक्वल टू 2 लिख देते। बहुत सही। गाइस ये सब गलतियां जो हैं आज आप जरूर कर रहे हो, नहीं सुधारोगे एग्जाम में लड्डू मिलेगा, ठीक है? वहां कोई नहीं बचा सकता। तो आज गलती हो रही है ठीक है, लेकिन सुधारो। ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक सिंपल क्वेश्चन भी दो नहीं बनता है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये अभी क्लियर है कैसे बना, क्या क्या गलती हुई, सभी लोग को अपना अपना गलती समझ आया? जी देखो सर। गलती एडमिट करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम गलती बार बार करने से प्रॉब्लम है। गलती हो ठीक है, ठीक है आज गलती हो गई, कल नहीं होगी जी, कल उसके सुधार तो लो। लेकिन सेम मिस्टेक हुई जा रही है, सेम मिस्टेक हुई जा रही है, सिंपल सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन की। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो मैं सोचता कि चलो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, लेकिन अब 2+2 जोड़ना सिखाएं क्या बिठा के यहाँ पे? हाँ 2+2 तो नहीं अभी 10th में आ गए तो कराएंगे। तो आप लोग प्लीज इस पर ध्यान दो, मैं अभी नया क्वेश्चन देने जा रहा हूं और उसको प्लीज टाइम लगे लेकिन बनाओ सही, हड़बड़ा के गलती करके क्या फायदा। ओके गाइज, आई एम गिविंग यू अनदर न्यू प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व दैट वन राइट नाउ, गिविंग यू गाइज। ओके yes, I have another problem with me. अपलोडिंग, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इंटर जब करेंगे तो प्रॉब्लम की लेवल और बढ़ेगी, हाई होगी। ओके गाइज ये क्वेश्चन है आपका, आई नीड एक्स एंड वाई वैल्यू, प्लीज सॉल्व इट, टेक योर टाइम बट सॉल्व करेक्टली। प्रोसेस ऑलरेडी मालूम है, प्लीज फॉलो द प्रोसेस। ओके ओके आदित्य, आदित्य बन गया ये? सर x बराबर 4 और y बराबर 3। एक मिनट रुक जाइए, आशीष ने आंसर दिया है, एक सेकेंड, ये प्रॉब्लम मैंने लिया है, ठीक है। हाँ आशीष आप बताइए क्या आंसर बता रहे हैं आप? x बराबर 4 और y बराबर 5। अच्छा ओके, ठीक है। आदित्य आपका क्या? नहीं अभी सही है सर। अभी मैं कैसे बताऊं, अभी मुझे चेक करने दीजिए, वेट। आदित्य आपका क्या आंसर आया? बना रहे हैं सर। अच्छा सोनल आपका? बना रहे सर। अच्छा ठीक है। नीतीश आपका हो गया? नीतीश y equal to 13 sir. y is equals to 13 Yes sir. और x is equals to, वो हो रहा है सर, नहीं चेक कीजिए वापस से। रॉन्ग है सर। यस
error sir. Ashish, please wait. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए मेहताब। सर y इक्वल टू 5/2 आ रहा है। नहीं, 5/2 नहीं होगा। ठीक है सर, एक से निकाल, दूसरा निकाल। ओके Amishi, what about you? So I'm solving here. Just Okay, ठीक है, Equal to 4y equal to 5 sir. गुड। x is equal to 6 है, y is equal to 5। नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है गाइस। इसका आंसर है x is equals to 4 and y is equals to 5। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सर प्लीज। मैं हाँ, y का आंसर आ गया सर। तो y आया तो, लेकिन x गड़बड़ है ना, दोनों तो होना चाहिए। यस। ओके गाइस, नो इशू। यहाँ देखो x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ y माइनस 1 है, y माइनस 1 है। तो मेरा वही रूल सिंपल सा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 को u मान लो और 1 अपॉन y माइनस 1 को v मान लो। तो हम Yes, इसको sir. लिख सकते हैं। देखिए जो मैंने रूल्स बताए हैं, अगर रूल्स आप देखो, बहुत ज्यादा रूल्स तो बताया नहीं मैंने, एक दो रूल तो बताए हैं, उनको फॉलो करोगे गड़बड़ी नहीं हो। ठीक है, तो 5u, क्योंकि अब इन सबको आप एलसीएम लेके बनाने जाओगे, नहीं बनेगा जल्दी। Yes. Okay, so 5u minus 2v is equals to 1/2. So अगर ये 1/2 आया, तो अगर आप देखो इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये बन जाएगा 10u minus 4v is equals to 1। ये एक इक्वेशन आ गया, राइट। दूसरा Yes. इक्वेशन अगर देखो यहाँ पे, तो ये है 10u plus 2v is equals to 5/2। तो यहाँ से फिर से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 20u plus 4v is equals to 5। अब आप ये देखो, मेरे को जैसे ही दिखा तो मुझे अब कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी 4v है, यहाँ भी 4v है, राइट। तो मैं तुरंत यूज कर लेता हूँ इसको, मैं लिख लेता हूँ 20u plus 4v is equals to 5 and 10u minus 4v is equals to 1। क्या करेंगे गाइस, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड। तो ऐड कर देंगे, तो तभी तो ये ऐड होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 30u, और ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 6। सो u आ जाएगा 6/30, दैट विल कम हियर 1/5। अब u जो है वो 1/5 आया गाइस, तो मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, मैं ये वाला पहला वाला इक्वेशन ले लेता हूं। ओके, सो 10u minus 4v is equals to 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 10 times 1/5 minus 4v is equals to 1। ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो 2 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 minus 4v is equals to 1। ये इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 1 minus 2। So minus 4v is equals to minus 1। So v is equals to 1/4। यहाँ पे हमें uv की वैल्यू मिल गई। यस सर। अब हम गाइस, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अमीशी क्लियर है? यस सर, यहाँ तक आया है। ओके गाइस, अब हम 1/x plus 1 u माने हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज में u की वैल्यू है 1/5, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/x plus 1 को हमने u माना, so 1/x plus 1 that is coming how much, 1/5। तो इसको हम सॉल्व करने लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5 is equals to x plus 1। तो यहाँ से देखो ये सॉल्व हो जाएगा, सो 5 minus 1 is equals to x। सो कितना हो गया, x is equals to 4 आ गया। सर यहीं पे मेरा बस प्लस की जगह माइनस के हम प्लस कर दिए थे। हाँ, तो 0 हो गया। तो 1/y minus 1, 1/y minus 1। सर बार बार फंस रहा है सर। क्या फंस रहा है, वॉइस? एक्सक्यूज मी सर। यस, बताइए। हाँ बोलिए, हेलो मेहताब बोलिए। ओके, नीतीश क्लियर है? यस सर। ओके,
उनका आई थिंक हो सकता है। यस यस मेहता, अभी क्लियर है? अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। सो 4 माइनस 1, तो ये इधर चला जाएगा। सो 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू y, so this will become 5 is equals to y। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अमीशी, डू यू क्लियर? Yes, sir. तो क्यों गड़बड़ी क्यों हो रही है अभी इसमें? प्लीज गाइस, मेहनत करने की जरूरत है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, सिंपल सा दिख रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सोनल, आपका गड़बड़ी कहाँ हुआ था? मेरा सर आपको बताया ना सर, हम माइनस की जगह हम प्लस कर दिए तो x बराबर 6 आ गया और y बराबर 5 में आया है। तो टीचर भी बोलेगा कि ठीक है 10 की जगह 1 निकल गया, 0 मिल गया, 0 दे दिया हमने आपको। फिर अच्छा लगेगा। हाँ, 10 मार्क्स देना था उसको, तो 10 में से 1 बोलेगा, 1 ही तो हटाए हैं, 0 दे दिए हैं। नहीं सर, 13 होगा। ओके ठीक है। ओके सर मेहताब, मेरे पास बुक नहीं है सर। बुक नहीं है? कौन बोला? मतलब एनसीईआरटी का है सर, तो उसमें से कुछ समझ में नहीं आता है सर, आरएस वाली सब नहीं है। तो मैं तो फाइल भेज रहा हूँ ना, ये कहाँ भेजा भेजें नहीं? सर? अच्छी बात में है। सर, हाँ हाँ मेहताब सर। बोलिए। यस सर ये वाला मेहताब, भेज दिए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके मैं भेज दूंगा। क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। यस ओके सर, मतलब या मेहताब बताइए। मेहताब अनम्यूट कीजिए मेहताब। ओके आई थिंक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मेहताब अनम्यूट कीजिए। यस नहीं, यस बताइए, बताइए मेहताब, मैं सुन रहा हूँ। सर, एक बात हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ना सर, हाँ जहाँ गुना कितना से करना पड़ता है, बस हमको वहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है अब। अच्छा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किसी से किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि यस सर। क्योंकि हमने सोचा कि v निकालना है, क्या हटाना है? v। तो देखिए यहाँ जी भी v में 4v था, यहाँ भी 4v था, तो दोनों ही नंबर सेम थे। यस सर। तो दोनों नंबर सेम थे, इसलिए देखिए जी मैंने किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया। इसको भी उठा के डायरेक्टली लिखा, इसको भी उठा के डायरेक्टली लिखा। तरीका बता देता हूँ, एग्जाम्पल ले लो। मैं पुराना वाला एक केस लेता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया था कि मुझे v हटाना है। क्या डिसाइड किया था मैंने? जी यस सर। v। तो अब ये मैं एक मिनट, मैं पेन ले लेता हूँ, हाइलाइटर। यस, v हटाना है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे v का नंबर क्या है, कोफिशिएंट 2 क्या है? सर। 2। 2 और यहाँ पर क्या है? 4। तो आपको अगर सेम जब तक नहीं मिलेगा तब तक रिमूव नहीं कर सकते। सर मुझे हर क्वेश्चन में इसी को देखना है, भी को सर। नहीं, आप या तो यू को भी देख सकते हैं, वी को, आपकी मर्जी है, यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो कुछ ओह। बच्चों ने यू लिया था, जैसे अब अमीशी ने यू लिया था, तो यू के जी केस में इन्होंने 3 से देखो मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि ये इसमें 3 था, इसमें 9 था, तो इसको जी अगर 9 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से सर, 3 से। तो अमीशी जी ने 3 लिया था, लेकिन मैंने किया था वी के लिए, तो वी के लिए मैंने देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया इसको। अमीशी ने वही रेड पेन से देखो मैंने लिखा अमीशी के लिए, यहाँ पे उन्होंने यू हटाने के लिए चाहा था, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए देखो 9 को मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे। कैन यू सी? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है गाइस? यस सर। ओके ठीक है, चलिए तो एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को बुक्स मैं भेज दे रहा हूं। ओके, और प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व किया कीजिए क्वेश्चंस। एलिमिनेशन मेथड आज हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। हम ओके नेक्स्ट सर। क्लास मैथ्स में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है गाइस? यस और सर। जो लोग मेरी बुक से बनाएंगे, जो बुक मैं भेजूंगा, उसमें अपना होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क है उसमें एक्सरसाइज 3B, एक्सरसाइज 3B, बी को बुक आप कौन बुक यूज करते हैं सर? मैं RS अग्रवाल। RS सर अग्रवाल। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, मेहताब शायद बोल रहा था। यस मेहताब, यस सर, आई डोंट हैव आरएस अग्रवाल बुक सर। मैं भेजूंगा ना, आई विल सेंड यू।
ओके सर। यहाँ पर यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स का हल होता है, डोंट वरी। ओके, इतना हो। जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स का हल होगा। एक्सरसाइज नोट कर लीजिए गाइस, 3B मैं अभी Yes, sir. ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, और मेहताब के जो फ्रेंड हैं वो मेहताब को सेंड कर देंगे। मेहताब नीतीश। आप नीतीश से ले लेना, ठीक है? मेहताब तू अपना नंबर सर को दे दो। यस सर। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना नीतीश से नंबर लेके, ठीक है? मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक सर, ओके सर। ओके, तो एक्सरसाइज 3B और 3B में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं गाइस, तो 50 के 50 क्वेश्चंस आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिए। ओके, कम है सर, हाँ कम है सर। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग कल शाम में मिलेंगे, सेम टाइम। ओके ओके, देन बाय बाय, टेक केयर। ओके, शुभ रात्रि सर। या अमित जी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. आपको क्लियर है ना? Yes, और sir. आपके पास क्या एनसीईआरटी है सिर्फ, या कोई और बुक है? तो खाली NCERT है। ठीक है, मैं आपको भी भेज देता हूँ, आप भी सेम होमवर्क करो, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं भेज दूंगा बुक, आप डाउनलोड करो PDF, होमवर्क करो, ठीक है? यस सर। ओके ओके गाइस, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। Thank you. Stay connected.